करूंगा क्यों? आप भी ऐसे कुछ सवाल पूछिए ना, आंखों में आंखें डाल के। ठीक है, आरसीएम छोड़ देंगे, 10 लोगों के बीच में मेरे को 5 क्वेश्चन का आंसर दे दे भाई। जब ज्ञान है नहीं, उनको बोलो कि मार्केट में ज्ञान बांटते रहते हैं, और ऐसा तो नहीं दिन भर ज्ञान बांटते रहते, बिना काम में घर में जाकर पत्नी के झाड़ू खा के घर फिर भागते रहते। अरे भाई, काम किया आदमी ज्ञान नहीं बांटता, काम कर, मुझे काम करने देना। जब तेरे को आता नहीं तो क्यों डिस्टर्ब कर? ऐसा कुछ शब्द लेके चलिए। अगर आपके पति भी आपको रोकते हैं, उनको बोलिए आंखों में आंखें डाल, मोहब्बत अगर मेरे से है, विश्वास अगर मेरे से है, मैं किससे मिलने जाता हूँ, उतना तो आपका फर्ज बनता है जाके मेरे साथ देखिए। चलिए, अगले बार फलाना तारीख को वहां पर कोई आता है जिससे मुझे इश्क हुआ, चलो साथ में, पता चल जाएगा। वो जाएगा उसको डंडा मारने के लिए, और जाके देखेगा उसको भी मोहब्बत हो जाएगा, और आपकी पीठ में कंधा में हाथ डाल के खड़ा हो जाएगा कि आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। तुम औरत होके इतना बड़ा डिसीजन ले गया, और मैं मर्द होके क्यों आपका साथ नहीं दे सकता हूँ? लेकिन आपको लेकिन बोलना तो पड़ेगा। बोल सकते हैं सब लोग? चलिए, यही मेरा, देखो मेरा संघर्ष यही है। अगर मैं बाकी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरा बस कोई संघर्ष नहीं था। मेरे कई लोगों ने मेरे को बोलता था भाई तू आरसीएम छोड़ दे, बोलता था, मैं यही लोगों को बोलता था मैं छोड़ दूंगा, मेरे को लाखों रुपया कमाना, कोई रास्ता बता दे। वो आग में डाल के बोलता था तू कितने पढ़े लिखे, मैं बोला पढ़े लिखे मत पूछ, तुम तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, कमाई तो मेरे से कम है, फिर तू रुक रहा है। क्योंकि आरसी में देखा बहुत सारे लोग, सब्जी बेचने वाला लोग जब लाखों कमा रहे तो तू फिर कहाँ मेरे को रूप से, मुझे लाख कमाना, वही काम बता दे, मैं छोड़ दूंगा। बोलेगा तो मर्डर भी कर दूंगा, लेकिन लाखों कमाने का रास्ता दे। एक मर्डर के नहीं, जो एक मर्डर करेंगे जेल में चला जाऊंगा। मेरे को हर महीना में चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, ऐसा काम बता दे। किसी का बस काम ही नहीं है बताने के लिए, और अपन के पास तो काम है ना। जब तेरे पास काम नहीं, 10 मिनट बैठ ना, हम तेरे को बता सकते हैं कि लाखों कैसे आ सकता है। तो इस तरह से कुछ चीज लेके हम आगे बढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगा, लोग दूर भागने लगे। लोग बोलने लगा इसका पास फंसेंगे, या तो आरटीएम करना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो दूर दूर भागो, वही बेहतर है। और मेरा रास्ता आसान होते गया। मेरे को जो रुकता था वो मैंने धीरे धीरे अपना दूर करने लगा। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा साली है, बगल में मेरा बीवी बैठा हुआ, मेरा भाभी बैठा, उन लोग हमेशा मेरे को बोलता है जीजा जी आप ऐसा क्यों काम करते हैं, आप इतना अच्छा नौकरी करते थे। मैं मेरा मैडम को बोलता था एक बात बदल दो, आरसीएम छोड़ दूंगा। मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए आरसीएम स्टार्ट किया था, लेकिन आज की बात एक्स्ट्रा डिमांड करना बंद कर। दाल रोटी मिल रहा है नौकरी से, बोला मिल रहा है, बस उससे आगे बोलना मत। अगर बोलना है गाड़ी बंगला सब चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा काम करने दो, अगर नहीं करने देना तो आज की बात एक्स्ट्रा कुछ भी मांगना नहीं। ओके डन? बोला नहीं मुझे एक्स्ट्रा सपने चाहिए, तो बोले चुपचाप करने दो, रुको मत। ऐसे ऐसे बात बोलते थे। मेरा रिश्तेदार लोग आके मेरे को बोलते थे मानिक छोड़ दो। मैंने आपको पता है 2016 में एक बार नौकरी छोड़ दिया था आरसीएम के लिए। हाँ, क्योंकि बिजनेस मेरा गिरता था, तो मैंने सोचा चलो मेरा सैलरी से ज्यादा कमाई करके वापस में चला जाऊंगा, और हुआ भी। फिर मेरा रिश्तेदार उस टाइम मेरे को बहुत कुछ बोलता था, एक बार तो हाथ ही पार हो गया। मेरा फैमिली को उनके घर में रुकवा दिया, और मेरा साला लोग सामने आके मेरे को बोलने लगा आपको देख के मेरा बहन नहीं दिए, नौकरी देख के दिए। अब जब तक अब नौकरी में नहीं जाएगा तब तक ये नहीं जाएगा। हम बोले ऐसे भी मेरे पास पैसा नहीं, खिलाने के लिए रख लो, पैसा आएगा तो दूसरा शादी कर लेंगे। अगर इसको मेरे पास मोहब्बत तो पेड़ के नीचे भी बैठ जाएंगे। वो मेरा पास पीछे आके बाइक बाइक में बैठ गया और बोला मैं कौन सा पैसे के लिए भाग रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा साथी रहना। तो मैंने देखा बिना मतलब का लोग बातें करने लगे। मेरे साला सब आए, उन्होंने बोला आरसीएम छोड़ दो, छोड़ देंगे, इज्जत की सवाल है, तुम्हारा वजह से हम गांव में मुंह नहीं देखा पा रहे, तुम पागल हो गए, नौकरी कर छोड़ दिए। मैंने बोला छोड़ दूंगा, ये कागज में लिख के दे दो, मेरा जो बेटी हुआ ना तुम्हारा भांजी, मैं मरने के बाद उनको रोजी रोटी तुम खिलाओगे। मेरे को चाहिए क्या, मैं गर्दमत आ जाऊंगा, साला नौकरी भी छोड़ दूंगा, यही बैठ जाएगा, लेकिन लिख दो कि मैं मरने के बाद मेरे बच्चों को रोटी तुम खिलाओ। है किसी का दम हिंदुस्तान में ऐसे लिखने वाला? जब लिखने वाला है नहीं तो काय को बीच में आता है? मैं बोला जब लिखना नहीं है, रुकता किस लिए? क्योंकि तुम्हारा बहन मेरे आंखों में आंखें डाल के बहुत सपने लिख के वो तुम पूरा कर दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं करोगे तो मुझे मत रोको। मैं ऐसा आग लेके चलते थे। पता नहीं क्या हुआ था मेरा बीच में 2 4 5 साल, चाहे कुछ भी हो, पर हुआ। जैसे जैसे मैं सोचता था ऐसे ऐसे मेरे साथ होता था। कोई बीच में नहीं आते थे कुछ लोग, लेकिन मेरा सपोर्ट करते थे। मेरा परिवार में उनको देख, उनसे मिलता था, जो जो मेरे साथ मुस्कुराते थे, हंसते थे, बातें करते। मैं 10 मिनट जो भी टाइम मिलता था ना, उनसे बैठ के बात करता था। तो कई सारे चीजें मेरा मैडम को भी समझ में आने लगा। मेरा मैडम को भी बोला देख, अगर मरने की बात, वो कभी मीटिंग में नहीं जाना चाहता था, मैं बोला मरने की बात तू भी मेरा साथ मरेगा तो मैं आरसीएम छोड़ दूंगा, तू मरेगा क्या? बोला नहीं, जब मरेगा नहीं लेकिन मरने की बात तू तो काम करेगा ना? बोला बिल्कुल करेंगे। जब मरने की बात तू काम कर सकते है तो जीते जी करने में प्रॉब्लम क्या? मैं ये नहीं बोला कि तुमको पूरे हिंदुस्तान में घूमना है, लेकिन
अरे तुम मेरा संपत्ति को संभालोगे, पेंशन को संभालोगे, क्या आरसीएम प्रॉपर्टी से कम है क्या? आरसीएम का नेटवर्क प्रॉपर्टी से कम है क्या? कल में अगर कोई मर जाऊंगा, मेरा नेटवर्क कहाँ कहाँ पहुंचे, तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरा फलाना डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, फलाना? अरे जहां जहां से पैसा आएगा, हर प्रॉपर्टी को पहचानो, एक एक व्यक्ति को जानो। लेकिन खुशी की बात है, आज मेरा मैडम हर डिस्ट्रीब्यूटर को जानते हैं, मेरा कौन रॉयल्टी चीपर कहाँ है, कौन टेक्निकल चीपर कहाँ है, फोन करके बता देते हैं, लो फलाना का राजकुमार यादव का फोन आया 300 क्या से आपका हाँ प्लेटिना में चीपर। इस तरह से अभी लोग पहचानने लगे। लेकिन मेरे को कुछ भी हुआ, आज मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट देता है। मैं आपको बताता हूँ, परिवार के साथ बैठ के प्लान करो। अगर पत्नी आपका है तो आपका बात सुनेगा। डिजिटल दुनिया है, पता नहीं चलता है कि बीवी घर पे है, मोबाइल किसी और के पास। तो इसलिए हर चीजों को आजमाओ, है ना? पति बाहर जाता है, पकड़ के रखो, उनको बोलो बाहर जाने की जरूरत नहीं, जमाना बहुत खराब है, गंदे लोग है मार्केट में। ऐसा काम करो जिसमें साथ घूम घूम के कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से आरसीएम से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म है क्या? एक साथ जा सकता है, कंधा में कंधा पकड़ लो, घूमो कहीं भी, और बिजनेस बढ़ते रहेगा, एंजॉय कर सकता है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। घर भी सुरक्षित रहेगा और बिजनेस भी सुरक्षित रहेगा, और पूरा हिंदुस्तान में मान सम्मान के साथ ढेर सारे चीज आप लेके घर में लौट सकते हैं। पैसा तो कुछ नहीं, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा आरसीएम में कुछ दिन बाद। लेकिन वो चीज जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो मेरा देखो, ये जो चीज है ना, मेरा बिल्कुल क्लियर, इतनी क्लियर था कि अगर मेरे को कोई है ना, मेरे से कोई छीनने भी कोशिश करेगा, इस जन्म में भी नहीं छीन सकते। कई लोग मेरे पास, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टेट में रहता हूँ, त्रिपुरा में, लगभग हिंदुस्तान से एक अलग कॉर्नर पे है। वह कोई भी कोर लीडर आने में 50 बार सोचता है। वो आने जाने में 20,000 रुपया खर्चा होता है त्रिपुरा में। एक बार आते हैं, दोबारा कभी नहीं आता, क्योंकि आता है टीम डेवलप करते हैं, दूसरे कंपनी वाला के खा जाता है, तो उनका पैसा लॉस होता है, दोबारा आता नहीं। मेरा अपलाइन तो अपलाइन था, पीके सिंह को पूछा, सर यहाँ बिजनेस नहीं होगा। बोला क्यों? बोला ये कोर लीडर कोई नहीं आता है। बोला तुम करते रहो, लीडर भी तुम मान जाओ, मीटिंग भी तुम्हारा होगा, सेमिनार भी तुम्हारा होगा, ऐसे करते करते तुम एक दिन कोर में भी आ जाओगी। मौका है, किसी खूबसूरत चीजों को हासिल करने के लिए दो लोग नहीं जाता है, अकेला बहुत है, करते जाओ। मेरे को ऐसे ऐसे एनर्जी देता था, और धीरे धीरे मैंने सब चीज खुद ही करने लगा, मजा आया। और मेरे ख्याल से जब जब आपको कोई जिम्मेदारी देता है ना, चाहे डिपार्टमेंट में हो, चाहे ऑफिस में हो, अगर कोई भी काम देता है, परेशान मत होना। इवन घर में भी अगर आपका सास आपको बुला के बोलता है, बहू मुझे चाय बना के दो, तो ये समझ लेना नहीं कि मेरा सास ने मुझे डेली चाय बनाने के लिए क्यों बोलते हैं। इस बात को एहसास करिए, आपकी चाय उनको पसंद है। औरों लोगों से ज्यादा आपकी चाय को पसंद करते, ज्यादा प्यार करते। जब जब आपको जिम्मेदारी देते हैं, तब सोचिए कि वो अलग नजर से आपको देखते हैं। आप उसको काम मत समझिए, उसको प्यार समझ के करिए। और आरसीएम में जब जब कोई लीडर आपको जिम्मेदारी देते हैं, वो उसको प्यार समझ के करिए। मेरे ख्याल से घर में अगर कोई पौधा हरा भरा होता है, उसमें सब लोग पानी डालते हैं। आप हरा भरा रहिए, लीडर का आकर्षण खींचिए, अपने सीनियर के आकर्षण खींचिए। वो हर दिन आपको फोन करेगा, लेकिन वो जब जब पॉजिटिव बात करेगा, आप नेगेटिव बात करेंगे, तो मरा हुआ पौधा में कोई पानी नहीं डालेगा, उखाड़ के फेंक देगा। आप हमेशा एक्टिव रहिए, आपका बातें, आपकी मुस्कुराहट लगना चाहिए सारा जिंदा है, उम्र कितना भी हो, इससे बात करने से एनर्जी आना चाहिए। ऐसे रहोगी, आपको कहां से उठा के कहां पहुंचा देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकता है। आपसे बात से आग झलकना चाहिए। अरे मरना तो सभी को है, ये निश्चित है, फिर भी हम जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मरेगा? हर दिन मौत लेके हम लोग घूम रहे हैं। जब मरना निश्चित है, फिर भी मुस्कुराते जी रहा है। आरसीएम में कौन सा मौत मांगा आपसे? उसने कागज ने सिग्नेचर करा कि मरना पड़ेगा आरसीएम में रॉयल्टी जाने की। जब आपको लिखा ही नहीं मौत, या खुशी खुशी लिखा, और इसके लिए घर में ऐसे कंबल उड़ा के बैठे रहते। वादा किया टीसी सर से कि सर हम आरसीएम में कामयाब होंगे, और साइन मारते फॉर्म में, और कामयाब होने के लिए खड़ा हो गया। और सुबह उठ के हम दोनों लोग एग्रीमेंट साइन किए, हम अमीर बनना चाहते हो, अमीर बनाना चाहते हैं। जो अमीर बनाना चाहते हैं, बीसी सर, केसी सर, टीसी सर, सुबह सब 4:30 बजे उठ के हमको आशीर्वाद देने के लिए बैठ जाते हैं, और हम कंबल उड़ के सो जाते हैं, बोलते हैं हमको नहीं आना। या तो वो लोग जिन्होंने हम लोग ऊपर भरोसा किया, सोच के देखिए, जिससे हमने वादा किया, वो सुबह उठ के हमारे लिए रेडी हो जाता है, और हम सोया रहते। दोस्त उठो, बार बार जगाएगा नहीं, उठ जाओ जल्दी, ताकि आपको और भी जिम्मेदारी आगे दिया जा सके। मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो, आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहिए, ताकि मैं सीख के आगे बात कर सकता हूँ। हर बार मेरे मीटिंग में भी बहुत सारे लोग नेगेटिव करते हैं। मैं जब जब नेगेटिव करता था, मेरा अपलाइन एक ही बात बोलता था, तुम गलत बोला होगा, तुम्हारा बोलने का ढंग ठीक नहीं था होगा, तुम्हारा ड्रेस ठीक नहीं था होगा। मैंने ऐसे करते करते मैंने पता नहीं कितना ड्रेस बना लिया, कितना टाई बना लिया, लगभग मेरे ख्याल से 15 से 20। मेरे को जब भी बोलता था ड्रेस ठीक नहीं, तो मैंने ड्रेस ही चेंज करता था।
मैं रात रात भर खड़ा होकर दीदी के सामने बोलता था मैं कैसे खड़ा होने से ठीक लगता है, कैसे बात करने से ठीक लगता है। मेरा अपलाइन बोलता है लुक क्यों नहीं आता, मैं बोलता ज्वाइनिंग क्यों नहीं आता। मेरा अपलाइन मेरे को डेली टूकता था, तुम्हारा बोलने का अंदाज ठीक नहीं होगा, माइक पकड़ने का तरीका ठीक नहीं होगा, तुमने लोगों को इफेक्ट नहीं डाला होगा, पता नहीं ऐसा क्यों बोलता था। लेकिन मैं इम्प्रूव करता था, इससे कुछ फायदा होता था मेरे को, कुछ फायदा नहीं काफी हद तक। तो जब जब अपलाइन टूकता है, आप मायूस और निराश मत होइए, वो आपसे और कुछ बेहतर उम्मीद कर रहा है, वो लाके दीजिए। मैं कभी कभी जब नाराज हो जाता ना, काफी देर तक मुझे समझ में आता था इसमें मेरा नुकसान किया, उसने तो मेरे को और बेहतर करने के लिए बोला, मेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं उन्होंने। फिर उस चीजों को मैंने अप्लाई करके फिर अपलाइन को कॉल कर देता था, फिर कॉल करके आप मूड को चेंज कर देते। देखो, खुदा जब माफ कर सकता है, हम तो इंसान है, हम आकर के क्यों रहते हैं। हम माफी मांग के अपना अगर बन सकते हैं तो गिर जाओ किसी के सामने, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ऐसे भी तो हम गिरते हैं ना, जब पैसा नहीं होता है किसी से भीख मांगते हैं कि 500 रुपया दे दो, जब मुसीबत पड़ते कि सहारा दे दो, अपनी गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा दो। अरे सब चीजों से हम भीख मांग के लेते हैं। अगर नॉलेज भीख मांग के लेके हम 5 साल अमीर बन जाए तो इससे हमको गुनाह किया है। इस चीजों से डरो, अगर आज हमने आरसीएम नहीं किया, हमको गरीबी झेलना पड़ेगा, हर लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा, भीड़ से गुम हो जाएंगे। वो चीजों से आप डरो, और आरसीएम के लोगों को आप डर नहीं, खुशी से अपनाओ। बोलना सबको अच्छा लगता है, अपना स्टोरी सुनाना सबको अच्छा लगता है, कौन सुनेगा, आपकी पोती भी नहीं सुनेगा अगर 3 दिन बोलोगे, बोला कितना सुनाएगा। लेकिन कामयाब हो जाओ ना, पूरे हिंदुस्तान पैसे दे के सुनने के लिए आएगा, उस दिन आपका पोती भी बगल में बैठ के सुनेगा। वो जा नहीं पाएगा, अगर वो उठ के खड़ा हो जाएगा, लोग दबा देगा, हमारा सेलिब्रिटीज मैडम बोल रहे तू कौन है पागल, बैठ जा तू भी सुन, वो सुनेगा। बन जाओ कामयाब। हम तो एक ही बात बोलते हैं, आज बोलते ना, अरे डरते क्यों, लोग इनकार करते हैं, चलते रहो, कोई आपकी इंतजार भी करता है। आज अगर लोग मना करते हैं आपका हालत देखकर, वो दिन भी आएगा, लोग मिलने के लिए आएगा, आपसे परमिशन ले। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरा टाइम भी काफी हो गया, और मैं, आप देखो ये हमारा पीके सर के साथ मेरा एक फोटो है। इस फोटो को मैंने जब फेसबुक में पोस्ट किया, मुझे काफी सारे लोगों ने लिखा मानिक सर और पीके सर कितना संघर्ष किया। कुछ संघर्ष ही नहीं था, मैंने जूता खोल के सिर्फ जहाँ कीचड़ था, वह जूता से जा नहीं रहा था बोल के पैदल गया। अच्छा, इसको लोगों को संघर्ष आ, अगर आपने इसको संघर्ष की दर्जा आपने दे दिया, अरे इस रूट से हजारों लोग डेली सुबह शाम जा रहा है, कोई गाय लेके जा रहा है, कोई घास काटने जा रहा है, कोई सब्जी लेने जा रहा है, हमको क्यों संघर्ष का नाम दे दिया। हम तो हंसते रह गए। पीके सर को बोला सर आपको कोई दर्द हुआ क्या, बोला नहीं। मैं बोला मेरी कोई दर्द नहीं हुआ, लोग क्यों लिखा कि सर ने कितना संघर्ष किया। बोला ये लोगों का प्यार है, अगर इसको संघर्ष का नाम कभी मत देना, मैं नहीं देता हूँ। देखो अगर इसको संघर्ष बोलोगी तो इसको क्या बोलेगी, देखिए तो इसको क्या बोलोगी, जो पूरा बदन लगा के इस देश को रक्षा कर, वो इसके भी मुस्कुराहट देखो, वो मायूस नहीं है, वो मायूस नहीं। अगर इसको अब संघर्ष का नाम दे दोगी तो इसको क्या नाम दोगे, जिसके आगे गोली भी है, मौत भी है, फायरिंग भी है, पेट में खाना नहीं है, परिवार साथ में नहीं है, शाम को पानी मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इस कपड़ा को धोके अगले कपड़ा को मिलेगा कोई गारंटी नहीं, कि ना उसके साथ में कोई पत्नी है, ना उसके साथ में कोई रिलेटिव है, शाम तक क्या तो बारिश में घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अरे इसको संघर्ष के नाम दो, जो बॉर्डर में रह रहे के 2 रुपया 4 रुपया रोजगार के चक्कर में देश को बचा रहे। दोस्त इतने छोटे छोटे काम को संघर्ष को नाम दे दोगे तो संघर्ष संघर्ष नहीं रह जाए। जो असली संघर्ष कर रहे उसको सैल्यूट करो, और जो हम काम कर रहे हैं वो एक छोटा सा काम है, उसको एंजॉय के साथ करो। कर सकता है, यस, कर सकता है। यस, आप देख लो सक्सेस, अगर हम इसको नाम दे दिया। ये देखो मेरा ये फोटो आप देख रहे होंगे, कुछ फोटोग्राफ मैंने आपको दिया है, देखो मैंने कश्मीर में, लेथपुरा में, पुलवामा में, छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जगह आप देख रहे होंगे, पहाड़ी की साइड में कुछ लोग देखो मोबाइल, हमने मोबाइल का नेटवर्क पकड़ने के लिए 18 किलोमीटर पैदल जाता था बीवी से बात करने के लिए, यहाँ से बात करने के लिए जाते थे हम, और खुशी से जाते थे, खुशी से जाते। आप देखो हाथ में, सबका हाथ में के पीड मोबाइल, उस समय एंड्रॉइड भी नहीं था। ये 18 किलोमीटर जाके महीना में एक बार हम लोग अपने फैमिली से बात करते थे। इसको संघर्ष के नाम हमने तब भी नहीं दी, हम इसको एनजीओ के साथ किए। हमको लगता था अगर बॉर्डर में हमको मौत का मौका मिला हम मरेंगे, जब लाखों 140 करोड़ से अगर हमको चुनाव किया तो हम बेहतर है, बेस्ट है, उसी से मरेंगे। और यही बोलते हो, अगर 140 करोड़ में आपने आरसीएम की आईडी लगा पाया तो मेरे ख्याल से जिस तरह से देश ने आपको चुनाव किया उस तरह से आरसीएम ने भी आपको चुनाव किया लाखों की भीड़ से। आप मुस्कुरा से उसको आजमाओ, आप उसको संघर्ष के नाम मत दो।
आप एक एक फोटोग्राफ देखिए, हमें एंजॉय के साथ किए, बर्फ बोले, पानी बोले, तूफान बोले, सब जगह में हम ऐसे ही रहे। और ये फोटोग्राफ हमने आज भी फेसबुक में देखता हो तो मुझे लगता है कितने खुशी से हमने नौकरी की। तो मेरे ख्याल से आप लोग चीजों को मेरा रियलाइज करिए। आप देखिए, आप जब भी संघर्ष की बात आते हैं ऐसे लोगों को याद करिए जिसके पास पाँव नहीं था, हाथ नहीं था। आप देखिए इन व्यक्ति को, स्टीफन को। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा साइंटिस्ट था जिनकी हाथ पैर ना होने के बावजूद भी कितना कारनामा करके गया। रास्ता में निकल जाए, जिसके पास पाँव नहीं हाथ नहीं हुआ है, रोटी के लिए तरस रहा है। कई ऐसा लोग है जिनके एक हाथ नहीं है, कई ऐसा लोग है बोल नहीं पा रहे, कई ऐसा लोग है आंखें नहीं है। अरे भगवान, आपको तो बोले आरसीएम में एक डिस्ट्रीब्यूटर दिन भर ज्वाइनिंग नहीं दिया, वो बातें कल को मिल जाएगा, लेकिन वो बेचारा का हाथ तो लौट के नहीं आएगा। उसको देखोगी ना तो 4 गुना एनर्जी आ जाती है। हम क्यों इतना लाचार होते, क्यों इतना निराश होते? फुल स्पीड लीजिए, फुल एनर्जी लीजिए और फिर से निकलिए। मेरे ख्याल से वो जज्बा और जुनून जब अंदर लेके निकाल के निकलेंगे ना, तो मुर्दा को भी आरसीएम समझ जाएंगे ना, वो भी जय आरसीएम बोल के निकलेंगे, क्योंकि लगता है ये आग है, अब नहीं ज्वाइनिंग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। ओके, चलिए यही बात। जैसे मैं रिटायरमेंट में आए तो आप देखो लोगों ने मेरे को किस तरह से फिर से सम्मान देकर आरसीएम की परिवार में, वहां माला आखिरी था और यह शुरू था। वह फौज का माला आखिरी था और यह शुरू था। इसके बाद ना जाने कितनी माला गले में पड़ते। अगर बातें करो माला के तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मैंने तमाम आज की मीटिंग में बैठने वाला लोग एंड आपके बीच में जो भी फौजी आदमी ज्वाइनिंग किया, उनको जरूर, अगर आपको लगता है मेरे नंबर से बात कराने से आपका टीम में फायदा हो सकता है, मैं करूंगा। मेरा कोई फौजी भाई रिटायरमेंट आने की बात बेरोजगार होकर ना बैठे। और जो लोग फौजी आदमी रिटायरमेंट होने के बाद आके क्या करेंगे सोच रहा है, वो आरसीएम परिवार में आ सकता है। और आपके लिए इससे भरे, देखो आपका पास पहले जज्बा है देश को प्यार करने का, पहले जज्बा है देश के लिए समर्पण होने का। लेकिन मुझे पता है 40, 50, 60 साल के बाद आपका धीरे धीरे जज्बा, जुनून, आप करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिले। लेकिन आरसीएम परिवार में आखिरी सांस तक इस देश के लिए आप काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो देश को सबसे ज्यादा चाहिए बॉर्डर का फौज नहीं है, इस देश में सबसे ज्यादा चाहिए वो है बेरोजगारी भगाना और दूसरा बात है बीमारी को उठाना। और घर घर में, गली गली में अगर सबसे ज्यादा चीजों की जो प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी, बीमारी के, आप कदम उठा लीजिए कि मैं 60 साल देश के लिए पोस्ट में एक क्रांति के रूप में काम किया। वो जज्बा मैंने फिर से आरसीएम की परिवार से होके हिंदुस्तान की कोने कोने में जाके हम लोगों को बीमारी को ठीक करेंगे। एक बार चैट पे नंबर डाल दो, चैट पे नंबर डाल दो, लोगों के काफी डिमांड आ रही है। चैट पे आपके मोबाइल नंबर डाल दो। हम लोगों को जिनके पास अगर मेरा नंबर है चैट बॉक्स, हाँ ठीक है सर। जी सर, नंबर आ चुका है। हाँ थैंक यू। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि मेरे से अगर फायदा हो सकता है मैं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कोई फौजी भाई घर में आके जल्दी अपने लाइफ को खत्म कर दे। क्योंकि जब आदमी चिंतन में आ जाता है ना, जब काम धंधा खत्म हो जाता है ना, वो चीता बन जाता है। कहावत है, जिंदा लोगों की चिता, चिंता और मौत की चिता बराबर है। तो आप चिंता ना करिए, आरसीएम की परिवार आपको संभालने के लिए रेडी है। और जो लोग रिटायरमेंट आने की तैयारी कर रहे हैं वो समय से पहले अपने बिजनेस को अपने फैमिली के नाम से या घर में किसी और के नाम से आप शुरुआत कर दीजिए। अगर आपको लगता है डिपार्टमेंट में, देखो मैं तो आर पार था, मेरे को जब भी बुलाते थे ना, क्योंकि आईडी तो था, मेरे को बोलता था आरसीएम या नौकरी, हम सीना ठुक के बोलते थे आरसीएम। हम तो रिस्क लेके चलते थे। अगर आपको लगता है थोड़ा रिस्क है तो आप अपने परिवार को किसी को शामिल करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के आने तक का आपकी जो इनकम है आपकी रिटायरमेंट से 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे। प्लीज कोई भी मिस कॉल ना दे मेरे मोबाइल पे, अभी मैं मीटिंग चल रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तो आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो भी फौजी भाई है आप वेलकम। और दूसरा बात है, आप लोग ये मत सोचिए आप फौज में नहीं गया तो आप फौजी नहीं बन पाया। आप गले तक उनकी वर्दी को देखिए और उसके ऊपर का चेहरा आपका लगाए, उतना आप सोचिए। अरे वर्दी नहीं पहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी जी वर्दी नहीं पहने थे, सुभाष चंद्र बोस वर्दी नहीं पहने थे, मदर टेरेसा वर्दी नहीं पहने थे। वो बिना वर्दी में वो काम कर दिया जो हम वर्दी पहन के नहीं कर पाए। हम तो उनको भी सैल्यूट मारते हैं, हम उनको ज्यादा सैल्यूट मारते हैं जिन्होंने हमको जज्बा दिए। आप सब लोग एक क्रांतिकारी, एक फौजी है, अपना अंदर का जो फौजी है इस देश के लिए और देश के लोगों के लिए जो प्यार है
वो बाहर निकाले। 2 बच्चा पैदा करके उनके लिए रोजी रोटी कमा के मर जाना कोई मर्द नहीं है। अगर आपको पालना है, किसी गैरों को बच्चा को पालिए, वो बच्चा आपका परिवार को संभाल ले। यस या नो? अब उनको संभालिए, वो आपका परिवार को संभालेंगे। मेरा आवाज आ रहा है बराबर? यस सर, यस हेलो, यस सर, आ रहा है, एकदम ठीक आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा आवाज नहीं मिल रहा है आपको। नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना, हर व्यक्ति को अपने आप को एक फौजी के रूप देना, कमांडो के रूप देना। सोचिए, मैंने उस दिन भी बोला था, कमांडो वो व्यक्ति है जो किसी भी मुश्किल को अपने हाथों पे लेके खुद को समर्पण करके उस काम को मंजिल तक पहुंचाता, उसको कमांडो बोलते हैं। देखो, सब लोग वर्दी पहनता है, सबको कमांडो का दर्जा नहीं दिया जाता है। वहां से चुन चुन के उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाकर उसको कमांडो का पद दिया जाता है। आप ये मत सोचिए कि सब लोग कमांडो होता है। सब नौकरी वाला हो सकता है, फौजी हो सकता है, कमांडो इस भीड़ से निकलता है। तो क्या आप कमांडो बन सकते हैं ना? अगर आप कमांडो बन सकते हैं तो आज के बाद जब भी सुबह उठे, अपने माँ बाप को और परमात्मा को और अपने जो गुरुजी है जिन्होंने हमको सुबह उठाने के लिए आते हैं, उनको याद करके दिन की शुरुआत करिए। और शाम को एक बात सोचिए, मेरे से दिन भर कोई गलती ना हो, बस कितने लोगों को मैं भला कर सकता हूँ, जिससे आखिरी मौत में भी मुझे शांति मिले, आज मैं बेहतर कुछ करके मरा। तो आप लोग सब लोग इस रूप में अपने आप को एक कमांडो का जज्बा देके आगे बढ़िए। और मेरे ख्याल से जब इस सोच के साथ आप किसी कमांडो को प्लान देने जाओगी, स्टार्ट कर देंगे। ओके, आप देखिए, मैं जहां जहां भी जाता हूँ, आप मेरे को बिजनेस करने में बहुत फायदा होता है। बहुत सारे जगह पे मैं जब उस दिन मीटिंग कंप्लीट किया, मैं थैंक्स देना चाहूंगा बीसी सर को। पता नहीं उन्होंने, सर ने मेरे को उस दिन क्यों बुलाए थे और मेरे को 4 चांद लग गया। जैसे उस दिन मीटिंग खत्म हुआ था, मीटिंग की बात, मैं रिटायरमेंट की बात, मेरे को ऐसा लगा मेरा फौजी भाई लोग सब अलग हो गया, मैं अलग हो गया। बोले आरसीएम के परिवार में हूँ, बट फौजी लोगों से जो नाता था 20-22 साल में, वो मेरे को मिल नहीं पा रहा था। लेकिन उस दिन मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत मेरे पास 4 कॉल आया ऐसा, बोला यार हम तो रिटायरमेंट आ गया, तो हम तुम्हारा साथ मिलके एक मिशन पे काम करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं वो राइट साइड में कोना में 4 फोटो देखिए, ये 4 आदमी है, हम लोग एक साथ ड्यूटी करते थे। और जैसे उस दिन प्रोग्राम खत्म हुआ, शाम को हम रात को 2 बजे तक फिर देखिए मार्केटिंग ग्रुप लेके हम लोग पुणे पे एक मीटिंग की। और ये चारों फौजी बोल रहे कि मानिक कितना भी परेशानी आ जाए, मैं तेरा साथ हूँ। तो मुझे ऐसा लगा मुझे 4 गुना ताकत फिर से मिल गया। जब बॉर्डर में हम लोग गोली चलाते थे, कभी ऐसा सिचुएशन बनते थे, तो पीछे से कोई आवाज देने से हमको ताकत मिल जाता था कि मानिक मैं हूँ, टेंशन मत ले, आगे बढ़। अब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 4 गुना स्पीड मिला। मैं आपको बताऊं, ऐसे मीटिंग अगर सर ने मेरे को मौका दिया उस दिन, जिसकी वजह से मैं फुल स्पीड में आ गया हूँ और मैं अभी दोबारा एक नई क्रांति की ओर अपने बिजनेस को बढ़ा। मेरा 2-2.5 साल हो गया लगभग, कोरोना के बाद रिटायरमेंट होके मैं आ गया, 1 साल हो गया। तो मेरे को जो उस दिन एनर्जी मिला, इसके बाद मैं और ज्यादा, मैं लगभग मेरे अगरतला में प्रोग्राम करने का भी मीटिंग में भीड़ नहीं होता था, मुझे इतना एनर्जी मिला। मैंने सिर्फ 4 दिन में 300 टिकट एडवांस करके आया। ये हम दोनों ने गया था करने के लिए, मुकेश कुटारी जी का प्रोग्राम। तो आपको एक नया रूप, आपका वो एनर्जी को जगाई। हो सकता है कुछ बातें मीटिंग की पार्ट नहीं, लेकिन आप उसको इग्नोर करें, जो आपके लिए जरूरत है वो आप अपनाइए। मैं लास्ट में एक बात बोल के मीटिंग को ही क्लोज करूंगा। सोच के देखिए, जिस कंपनी की बात करोड़ों की है, जिसकी डीपो 160 है, जिसकी पीयूसी हजारों लाखों में है, जिसकी डिस्प्ले लाखों में है, जिसकी अगर बात करें उस कंपनी की संपत्ति की, उस संपत्ति के हिसाब से क्या हम उस बिजनेस की लायक है? क्या उस बिजनेस को हमको जरूरत है? क्या नहीं है। हम जो अपने इतना घमंड और आकर लेके इस बिजनेस को कर रहे हैं, उस लायक हम लोग नहीं है जिस बिजनेस में हमने ज्वाइन किया। अगर बात प्रोडक्ट बेचने की करते हैं, अगर बात प्रोडक्ट बेचने की करते हैं, तो आप सोच के देखिए, कंपनी इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी की विद्या बालन को 10 करोड़ रुपया दे दे। आ रहा है क्या मेरा पीपीटी? जी आ रहे हैं सर।
थोड़ा रुक गया। हाँ, थोड़ा सा पता नहीं नेटवर्क रुक रहा है, शायद फौजी से डर गया होगा क्या? नेटवर्क नहीं, नेटवर्क स्लो हो गया होगा यार, नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया होगा। चलिए, आ रहा है। हमने कोई स्लेट दिखाई दे रहा है कि हाँ? आ रहा स्लाइड तो आ गया, पर थोड़ा स्लो हो गया नेटवर्क आपका। मानिक सर, आप अपनी वीडियो को ऑफ करके प्रेजेंटेशन चला सकते हैं। नहीं, आप ने वीडियो को ऑफ कर दो, प्रेजेंटेशन को बंद करके डायरेक्ट बात कर लो, उससे नेटवर्क की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मानिक सर, इसके ना पीपीटी को बंद करके कंक्लूड कर लो, आवाज भी पूरा अच्छा क्लोजिंग हो जाएगा। हाँ, इसको बंद कर दो आप सब, और स्क्रीन शेयर को बंद कर दो पूरी। ओके सर। नहीं, आप पूरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ही बंद कर दो, और अच्छा, वीडियो बंद करके आप बंद कर लो, जो आपकी क्लोजिंग अच्छी हो जाएगी। चलिए, मेरा कहने की मतलब, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी के हम लोग लायक ना होने की बावजूद भी हमको इस कंपनी में इतना सारे मौका दिया। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा सर, अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रचार करने के लिए कैटरीना कैफ को, रानी मुखर्जी को, किसी हीरोइन को अगर एक बार 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया दे दे, इस प्रोडक्ट का बाजार में ढेर लग जाएगा, इसका डिमांड इतना लग जाएगा, हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर हमको इस कंपनी ने मौका दिया तो मेरे ख्याल से हम लोग उनसे ज्यादा प्रचार करने के लिए घर से निकलना चाहिए। क्यों? इस प्रोडक्ट की कंपनी से ज्यादा हमको जरूरत है, तो हम उतना ही जिम्मेदारी निभाए जितना हमको इस कंपनी ने हमारे ऊपर उम्मीद किया। तो मैं सबको यही बात बोलना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस में किसी कारणवश, सर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, आपका वीडियो बंद किया हुआ, आवाज सही आ रही। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, मेरा वीडियो भी बंद हो गया। नहीं, वो बंद किया तो आवाज आ जाएगी। हाँ चलिए। तो हम सब लोग मिलके आप इस बिजनेस का जो मिशन है, उस मिशन को एक क्रांति के रूप में हमको काम करना चाहिए। लास्ट में मेरा 2 स्लाइड यही था, जो टीसी सर ने हिंदुस्तान की हर आम आदमी को आवाज दिया इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। तो हम सबको उस बातों को, इनकी एक एक चीजों को फॉलो करके हमको आगे बढ़ने का। तो मेरे ख्याल से आज की प्रोग्राम का जो भी बातें हैं जो आपकी लायक है, वो आप अपना जीवन पे शामिल कर सकते हैं। अगर मेरे बातचीत के दौरान कोई भी ऐसा चीजों पे गलती हुआ तो मैं इसके सबके लिए सबके पास में माफी मांगता हूँ, और कभी फिर से मौका मिलेगा तो जरूर, है ना, आप लोग साथ काम करने के लिए आएंगे। थैंक यू। जय आरसीएम सर। थैंक यू मानिक जी, बहुत 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 शानदार। मतलब जो कमेंट आ रहे थे वो तो आपको भी पता थे, मतलब बहुत पावरफुल, जैसा कि मैंने थंबनेल पे किया था कि फायर क्रिएट होगा, और बिल्कुल सर्दी में गर्मी पैदा की आज आपने, उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय के ध्यान में रखते हुए मैं पहले डायरेक्ट दिव्या मैडम को इनवाइट करूंगा कि दिव्या मैडम वो खुद मानिक जी की बातों पर अपना कमेंट देंगी, क्योंकि उन्होंने एक फौजी को सुना है और अब वो आज की इस फौजी के अंदाज में अपनी ट्रेनिंग को करती है। दिव्या मैडम, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मानिक सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मानिक सर आपने आज हजारों लोगों के दिलों में फौजी होने का जज्बा पैदा कर दिया। वाकई में ऐसा महसूस हो रहा है कि हम में भी वो जोश आ गया है, वो जुनून आ गया है कि जीवन के चैलेंजेस को अगर हम आड़े हाथों लेते हैं तो उसे जीत भी सकते हैं। जरूरी है कि आपका जज्बा लगातार बना रहे, जरूरी है कि आपका विश्वास आपके फैसलों के साथ खड़ा रहे। जिस प्रकार से आपने आरसीएम में अपना विश्वास दिखाया और वाकई में अपने विश्वास को साबित करके दिखाया, तो आज हजारों लोगों के मन में उम्मीद हो गई है कि वो भी अपने आरसीएम के बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बिना समय को व्यर्थ किए, बिना इस माहौल को बनाकर रखते हैं, मेरा ये ऐसा मानना है कि जल्दी से हम अपनी लर्निंग भी पढ़ लेते हैं, हम भी सीख लेते हैं कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल के बारे में और जानकर हम इसकी चर्चा सबके साथ कर सकते हैं। तो चलिए, आज की चर्चा है हमारे आसपास मौजूद ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो हमारे आसपास ऑलरेडी मौजूद हैं। आज मैं आपको उन सब के बारे में चर्चा करके बताऊंगी कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल उनमें मदद करता है।
देखिए हम सब लोग जानते हैं कि